और उसके आदि स्वरूप से हम सब परिचित हो रहे हैं। वेद की इन धाराओं में आकर हमने अपने आप को भी बहुत करीब से जाना है, स्वयं को पहचाना है। गोविंद हरि गोविंद। और हमने देखा कि समय के अंतरालों के साथ जैसे जैसे वक्त बीतता जाता है, बहुत बार सत्य से परे ही हम सत्य को मान बैठते हैं। किस प्रकार गुरुकुल में जब सबसे पहले बालक शिक्षा के लिए आता है तो गुरु उसका यज्ञोपवीत संस्कार कराते हैं। उनके रहस्यों को हमने जाना कि सबसे पहले यज्ञोपवीत के द्वारा ऋषि उसे गुरु मंत्र और उस मंत्र को भी जाना जिसे हम सब जानते हैं, घर घर में उसका पाठ करते हैं, लेकिन उसके रहस्य को नहीं जानते। और मंत्र है ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। कि धारण, सृजन और संहार आ उ मा ओ ब्रह्मा विष्णु महेश सृष्टा परमेश्वर, जो धारण रूप ब्रह्मा है, सृजन रूप विष्णु है और संहार रूप महेश है, जो ओम के 3 अक्षर है। तो वो परमेश्वर भू माने उत्पत्ति को करने वाला, हम सबको सचराचर को उत्पन्न करने वाला, भुआ उत्पन्न किए हुए को धारण करने वाला, सांस से, धड़कन से, अन्न से, भोजन से वरद करने वाला, और स्व माने आत्मा होकर हम सब के भीतर रहने वाला, स्व माने तत्सवितुः, ऐसे सूर्य के समान तेजस्वी आत्मा का बालक जो कहते हैं पहले मंत्र में, जो गुरु मंत्र है वरेण्यम में हम सब वर्ण करते हैं, अर्थात हम सब आत्मा के साथ अपने दाम्पत्य को, अपने अद्वैत होने को, आत्मा को वर्ण करने का संकल्प लेते हैं। भर्गो देवस्य, जो ज्योतियों का भरतार है, जो बुद्धि धीमहि, बुद्धि को जो प्रकट करने वाला है, प्रचोदयात् तथा प्रकाशित करने वाला है, ऐसे आत्मा का हम वर्ण करते हैं। अर्थात आत्मवत, आत्मयज्ञार्थ, आत्म सेवार्थ ही जीवन को धारण करने का संकल्प लेते हैं। कि हर सांस, हर क्षण जो वो हमें दे रहा है, हम हर सांस उसी में डुबा के जिएंगे। और उसके बाद भी ऋषि सोचते हैं कि जब तक पूरा एक ऋषि नहीं पढ़ाएंगे हम, ऋग्वेद का पहला ऋषि, मंत्र बालक को स्पष्ट नहीं होगा। और इस प्रकार गुरुकुल में वेद की एक एक ऋचा हम भी उन्हीं बालकों की तरह निरंतर पढ़ते रहे। ये मंत्र, ये यज्ञोपवीत जब तक धारण नहीं किया था, हम किसी भी कुल में जन्म पाए, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, किसी के घर में, यज्ञोपवीत के बिना जन्मते ही हम क्या कहलाए? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य अथवा शूद्र। जन्मना जायते शूद्र। तो जब हमने इस यज्ञोपवीत को लेकर, अच्छा, और जब तक यज्ञोपवीत संस्कार नहीं हुआ, ब्राह्मण के घर में बालक को शूद्र ही माना गया। वो वेद का पाठ नहीं कर सकता, मूर्ति का स्पर्श भी नहीं कर सकता, जब तक उसका यज्ञोपवीत संस्कार ना हो, जब तक उसका जनेऊ ना हो। तो यज्ञोपवीत संस्कार के समय जब उसने त्रिवाचा भरा कि मैं आत्मा से अद्वैत करके इस शरीर रूपी गर्भ से आत्मा के साथ अद्वैत करता ब्रह्मांड से ज्योति बनकर प्रकट होकर दिखाऊंगा,
दूसरा जन्म लेकर दिखाऊंगा, मैं द्विज बन के दिखाऊंगा। उस त्रिभाषा के कारण ही गुरु ने हम सबको द्विज घोषित किया। अन्यथा इस संकल्प से पहले ब्राह्मण के घर में भी हर बालक क्या है, और यदि ये संकल्प ही अधूरा रह गया तो हम नेम से एक द्विज हुए हैं, सत्य रूप में नहीं। कोरे दंभ और मिथ्याभिमान धर्म ने हमें नहीं दिए। क्यों? क्योंकि जैसे ही घर में मृत्यु को प्राप्त हुआ वो व्यक्ति, उसका यज्ञोपवीत तोड़ दिया गया और 12 जन्मों की शूद्रता का प्रतीक 12 दिन का सूतक ओढ़ करके जो वो जन्मा था, उसमें इस एक जन्म का एक दिन और जोड़ करके फिर क्या मनाई गई? तेरह ही मनाई गई कि here lies the reality and the truth of your existence. You have been cheating yourself the whole of your life. A very deceptive living. उसमें तुम ईश्वर पाना चाहते, जबकि ईश्वर के द्वारा दिए हुए मार्ग का भी तुमने, धर्म का भी अपमान किया। हमने बड़ी गंभीरता से इसको अच्छे से जाना पूर्व के प्रवचन माला में, और फिर पहले ही सूक्त से 5 सूक्त तक वेद ने हमको अद्भुत ढंग से बताया कि पहले सूक्त में हमने जाना कि आत्मा ही यज्ञ का अधिष्ठित देव है, तो पहले ही सूक्त में हमने आत्मा की स्तुति करी आचार्य के रूप में। हाँ, अश्विना। और उसके बाद दूसरे सूक्त में हम आए तो कहा कि उपाचार्य कौन है, तो कहा प्राण ही उपाचार्य। बाहर का यज्ञ तुम्हें तुम्हारा स्वरूप बढ़ाने के लिए, कि जैसे वहां आचार्य और उपाचार्य बैठे हैं, उसी प्रकार यहां आत्मा ही शरीर रूपी यज्ञशाला में आचार्य है, प्राण उपाचार्य है, और ब्रह्म ज्वाला ही यज्ञ की ज्वाला है। यह हमने तीसरे सूक्त में पढ़ा, और ऋचा ऋचा अच्छे से हमने अपने आप को एक एक शब्द शब्द से उसका अर्थ करके और देखा कि कितना विलक्षण ये महा काव्य है, कैसा अद्भुत रहस्य है वेद का। चौथे सूक्त में वेद ने हमसे कहा ये तन सामग्री है, यही तो चिता की राख से अन्न में लौटा है, और पुनः ये अन्न ही तो जब ब्रह्म ज्वालाओं में देह में यज्ञ हुआ इसने शिशु का रूप पाया। तो अन्न ही यज्ञ की सामग्री है, जैसे वैसे ही भीतर ब्रह्म ज्वालाओं में ये शरीर और तेरे जीवन का प्रत्येक क्षण सामग्री। बाहर जिससे ये शरीर बना है उसी खाद्य पदार्थ को हमने सामग्री वत लिया, ग्रहण किया। और तब हमने 5वें सूक्त में जानना चाहा कि यजमान कौन है। आचार्य भीतर आत्मा है, बाहर आचार्य विराज रहे हैं यज्ञ के सामने। भीतर के यज्ञ में प्राण ही मेरा उपाचार्य है, और बाहर प्राणों का प्रतीक अच्छा वाक्य वो उपाचार्य यज्ञ में बैठे के सामने बैठे हैं। तन सामग्री है यहाँ, और जिस वस्तु से तन बना है उसी को सामग्री और साकल्य में हमने ले रखा है। तो ये बताइए भीतर और बाहर की यजमान कौन कौन है। तो 5वें सूक्त में हमने जाना कि जीव रूप हम सभी यजमान हैं, भीतर भी और तब वेद ने हमें बताया कि बाहर के यज्ञ में हर असत्य, अज्ञान, मोह, अंधता, विचारों की संकीर्णता, मेरा और तेरा के थोथे भाव, उन सबको बाहर जला दे। और जब बाहर से निर्मल हो जा तो भीतर को आ और इन ब्रह्म ज्वालाओं में यज्ञ हो, ईश्वर का पुत्र बन के दिखा। तो यज्ञ के नाम को चरितार्थ। इस प्रकार ऋचा ऋचा हमें सत्य को पढ़ते हैं। तो आए छठे सूक्त की ऋचाओं से ही हम आरंभ करें, क्योंकि 5 सूक्त प्रत्येक रविवार एक एक ऋचा करके
हम, हाँ, जैसे आपके टीवी सीरियल होते हैं ना, हम भी इसको साप्ताहिक, हाँ, प्रायोजित कार्यक्रम की तरह एक एक करके ऋचा ऋचा चल रहे। तो छठे सूक्त का आरंभ है, युञ्जन्तिं ब्रधनम अरुषम चरंतम परितस्थुषा रोचन्ते रोचना देवी। युञ्जन्तिं, आओ आज जुड़ जाए, योग करें, मिल जाए, ब्रधनम ब्रह्म से, आत्मा से अपने। बहुत दूर दूर भटक लिए, थोथे मिथ्याभिमान, टूट से सोशल पोजीशंस, और इस सब में हमने जीवन के बहुत नरक जिए। हर सांस आत्मा हमें अमृत की देता रहा, उसे हमने सांसारिकता के विष में ही घोला है। आओ आज आत्मा से अद्वैत करें, चलो जो जीवन का, जो मनुष्य योनि का उद्देश्य है उसे धारण करें। आओ आत्मा से अद्वैत करें, अपने से जुड़ जाए। इन जानते दधना अरुषम, जिसके कारण ही ये संपूर्ण जगत है, ज्योतियां हैं, ये प्रकाश है। आओ आज उस आत्मा को जाने, उस सत्य को पढ़े। चरंतम, जिसके कारण संपूर्ण गतियां हैं जीवन की, सांस है, धड़कन है, जीवन का क्षण है, जो आज भी हमको धारण किए हुए है। परितस्थुषा, और जिसमें व्यापकता से स्थित होने के कारण ही हमारा अस्तित्व है। आओ आज उस सत्य से जुड़े, असत्य और झूठ बनकर तो हम बहुत जी लिए। आओ पहली बार अपने साथ ईमानदार हो जाए। वो हर जीवन का क्षण जो बीत रहा है, उस क्षण का सम्मान करना चाहिए। कि जहां जीवन के क्षण शेष हो जाते हैं, मेरी सारी कमाई हुई उपलब्धि ये तो मेरी नहीं होती, वो जो मेरे स्वजन हैं वो भी नहीं रहते। चिता पर जलाकर जब लौट आते हैं तो मैं स्वप्न में भी यदि उनको दिख जाऊं तो घर के सब लोग डर जाते, ये प्रेत बन के पीछे पड़ गए। आओ उस अवस्था से पहले उस सत्य को तो पहचान लें। मनुष्य होकर भी अपने को नहीं जाना तो क्या पशु योनियों में अपने को पढ़ेंगे, स्वयं को जानेंगे। वेद ने हमारे सामने कुछ ऐसे ही प्रश्न हमसे पूछने के लिए कहा है कि पूछो अपने आप से। यूं जयंते ब्रजनम अरुषम, आओ आज अपनी आत्मा से अद्वैत करें। आओ उस जीवन को धन्य करें, सत्य को पाए। ब्रजनम, उस ब्रह्म को, आत्मा को, जो ईश्वर है उसे पहचाने। अरुषम, जो ज्योतियों को देने वाला है। चरंतम, जो संपूर्ण गतियों को देने वाला है, जो ज्योतिर्मय बनाने वाला है हमारे जीवन को और जीवंत करने वाला है, हमने चेष्टाओं को लाने वाला है। परितस्थुषा, और जो व्यापकता से आत्मा होकर हम में स्थित है। रोचन्ते रोचना देवी, आओ आज उसी की रोशनी से अपने अंतर मन को, मन के आकाश को रोशन करें, प्रकाशित करें। और जब दूसरी ऋचा में हमने पढ़ा, युञ्जन्ते काम्या हरि विपक्ष सारथे शोणा धृष्णु द्विभाष, कि जिससे जुड़ करके संपूर्ण कामनाओं का नाश हो जाता है, कोई अतृप्ति, कोई इच्छा शेष नहीं रह जाती। युञ्जन्ते काम्या हरि, संपूर्ण कामनाओं का, कामनाओं का जिस युञ्जन्ते से, जिससे जुड़ करके हमारी संपूर्ण कामनाओं का भी विनाश हो जाता है। विपक्ष सारथे, और देहाभिमान से भी हम रहित हो जाते हैं कि शरीर तो नारायण का धाम है, प्रभु का बनाया हुआ लोक है ये, इसमें भी मेरा मेरा कहां, ये मेरा नहीं, ये तो गोविंद का है। कहा ये शरीर किसका? बोले जिसने बनाया उसका। जब तक मैं इसके साथ ईमानदार नहीं हूं, जब तक मैं शरीर के साथ ईमानदार नहीं हूं, मैं दूसरों के साथ कैसे ईमानदार हूं? तो कहा आओ
आज उस सत्य से जुड़े जिसका बनाया सचराचर है और जिसने बनाया है ये शरीर एक सुंदर भूलोक, एक ऐसे अद्भुत मंडल की तरह कि कितना अद्भुत और ये दिव्य रूप है हमारा ये शरीर है जिसे हम खाली देह के रूप में जानते हैं। ये संपूर्ण लोकों में भी सर्वोत्तम लोक है, जो चौथे सूक्त में 5वें सूक्त में हमने पढ़ा कि पुरुतमम पुरुणाम ईशान, कि लोकों में भी ये सर्वोत्तम लोक है। पुर उत्तमम, पुरमानी लोक, तो शरीर कैसा है कि लोकों में भी सर्वोत्तम लोक है, पुरुणाम ईशानम, और सर्वोत्तम लोकों में भी प्रभु का परमेश्वर का लोक है, क्योंकि स्वयं शास्त्रों सूर्यों को तेज देने वाला परमेश्वर आत्मा होकर इस शरीर में विराज रहा है। जिसने इसे नहीं पहचाना उसका धर्म कौन सा, उसका राम कैसा, उसका कृष्ण कैसा, उसका संप्रदाय कैसा, उसकी जात कैसी और उसकी मान्यताएं कहां है। कि पुरुतमम, लोकों में भी सर्वोत्तम लोक है, पुरुणाम ईशानम, और सर्वोत्तम लोकों में भी ये परमेश्वर का लोक है, क्योंकि इसके हर ईंट स्वयं प्रभु रख रहे हैं। और यहां स्वयं आत्मा होकर के ईश्वर स्वयं विराजता है। काहे के लिए विराजता है? वार्याणाम, कि वो तुम्हारा अरे जीव तेरा वर्ण करने के लिए स्वयं प्रभु यहां विराज रहे। कौन से स्वर्ग की, कौन सी कल्पनाओं को तू सजाए बैठा है इसी बात स्वर्ग में, वैकुंठ में, बाहिष्ट में, हेवन में, जहां भी तू जाएगा वो किसी दूर बड़े महल में ही तो होगा तेरी कल्पनाओं में, और तू किसी झोपड़ी में। अरे जहां आमने सामने बैठे हैं और तब तू उसे न पा पाया तो वहां क्या पाएगा? तो कहा पुरुतमम, लोकों में भी सर्वोत्तम लोक है, पुरुणाम ईशानम, ऐसा लोक है कि जहां स्वयं नारायण विराजते हैं। ऐसा सुंदर भवन है ये तन तेरा, वार्याणाम, और वो तेरा वर्ण करने आया है, तुझे अपने से मिलाने आया है। तेरा वर्ण होता है ना विवाह के समय, वार्याणाम, और क्यों मिलाने आया, क्या करने के लिए, तेरा वर्ण क्यों करना चाहता है? इंद्रम सोमे सचा सुते, इंद्रम ब्रह्म ज्वालाओं के अमृत में सोम से, ज्योतियों से सचा संयुक्त करके सुते, तुझे देवत्व में एक नया अमर रूप देने आया है। इस देह लोक को पहचान। कहां 10 इंद्रियों को 10 मुंह बनाकर दशानन रावण की तरह बाहर बाहर भाग रहा है। तो कहा यूयंत्यस्य काम्या हरि, जिससे जुड़ करके संपूर्ण कामनाओं का विनाश हो जाता है। विपक्ष सारथे, तो देहाभिमान से भी रहित हो जाता है। ये शरीर मेरा मेरा नहीं, नारायण का है। और सोना धृष्णु मेरी भाषा, और उसकी ज्योतियों में, उसकी अमर रश्मियों में, संपूर्ण यज्ञों को धारण करने वाले के द्वारा में तू अर्पित होकर उसके द्वारा धारण कर लिया जाता है, अमर बना दिया जाता है। तो चल भीतर चल, आत्मा से अद्वैत कर, ब्रह्म से, आत्मा से जुड़ना सीख। क्या शैतान की तरह, प्रेत की तरह बाहर बाहर भटक। और कैसी विचित्र बात है, वेद में आकर हमने पहली बार जाना कि वेद न लोगों की बात करता है, न जातों की बात करता है, न संप्रदायों की बात करता है। एको ब्रह्म द्वितीय नास्ति की बात करता है कि जब एक ही पिता हम सबको बनाने वाला है तो हमने भी दो कहा है। ये ब्राह्मण, वैश्य, क्षत्रिय, शूद्र, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, ये सब मैन मेड सांप्रदायिकता ही तो। और वहीं उसने पूछा कि बड़ा देह का अभिमान है तुझे, इससे विपरीत नहीं हो पा रहा है। तो वेद ने पूछा था हमसे कि क्या तुम में से कोई एक उंगली बना सकता है? लो थाली पर खाना, बना पाओगे? तो जब वही बना रहा है तो जात उसकी होगी कि तेरी होगी? गोत्र उसका होगा, तुम्हारा होगा। हाँ, जो हाथ तुमने बनाया है उसकी जात अलग कर लो, उसका संप्रदाय भी बांध लो,
लेकिन आज भी जब वही बना रहा है, तो वेद में आकर हमने जाना पहली बार कि हम सब की एक ही जात है, नारायण जात है, एक ही गोत्र है, गोविंद गोत्र है, एको ब्रह्म द्वितीय नारायण। यहां भी कहा कि फेंक इस अज्ञान को, इस सत्य को, और चल उस सचराचर के स्वामी से मिलने जो तेरे भीतर बैठा है, बन के शबरी का राम, तेरे जूठे अन्न को आत्मा होकर वही तो रक्त में बदल रहा है। राम ने प्यार न छोड़ा, राम ने मर्यादा न छोड़ी, अरे फिर तू शबरी क्यों न बन पाया? तू क्यों सारी मर्यादाएं आज तोड़े बैठा है? और तब कहा अगली ऋचा में, वेद में हमने पढ़ा कि केतुम कृणवन अकेतवे पेशो मर्या अपेश से समशद्भिर अजाय था। ये छठे सूक्त की फिर तीसरी ऋचा में हमने जाना कि केतु कहते हैं, वैसे तो केतु का मंत्र है, पंडित जी जब हवन कराते हैं तो बस यही मंत्र पढ़ के स्वाहा कर देते हैं लेकिन वेद का एक एक शब्द का अर्थ हमने किया और देखा कि हर डिक्शनरी भी वही कह रही है, कोई भेद कहीं नहीं। केतु माने होता है ध्वजा, फ्लैग, पताका। और ध्वजा किसका प्रतीक है? उपाधि का, ईगो का। कितनी संभाल करके हमने उपाधियां रखी हैं और उपाधियों के लिए हमने जीवन का सर्वनाश किया है। मेरा घर, मेरा परिवार, मेरे बच्चे, मेरी जात, मेरा वर्ण, मेरा गोत्र, मेरी पदवी, मेरी डिग्रियां, इतनी उपाधियां, इतनी उपाधियां। और वेद ने कहा कि उपाधि की व्याधियों में फंसा जीव कभी ईश्वर की समाधि नहीं पाता, कभी नहीं पाता। वो भक्त भी नहीं हो सकता है, वो झूठ बोलता है, वो ढोंगी है। और हमने श्री राम की कथा में देखा कि भरत कहते हैं कि मैं तो भरत हूं, भक्ति में रत हूं, तो मैं कैसे गद्दी पर बैठ जाऊं? क्योंकि भक्त उपाधि नहीं लेता, आसक्त ही उपाधियों के पीछे भागता है और आसक्त कभी भक्त नहीं होता। वो अपने को भी धोखा दिया करता है, वो अपने को भी धोखा देता है। तो भरत कहते हैं मैं गद्दी पे कैसे बैठूं? मैं भरत हूं, आसक्त नहीं हूं, तो सिंहासन पे कैसे बैठ जाऊं? और श्री राम कहते हैं कि मैं राम हूं, मैं गद्दी पे कैसे बैठ जाऊं? मैं तो प्राणी मात्र का उद्धार करने के लिए आया हूं, सिंहासन पे बैठने नहीं आया। आत्मा यदि सिंहासन ले ले तो जूठन को रक्त में कौन बदलेगा? बुद्धि को ज्योति कौन देगा यदि ब्रह्म ही सिंहासन पे बैठ गया? तो न भरत सिंहासन पे बैठता है, उपाधि लेता है, न नारायण ही लेते हैं। फिर कौन बैठे गद्दी पे? कहा कोई आसक्त होगा तो बैठेगा, बोले वो भी नहीं होगा तो बोले पादुका विराजेंगे नारायण की। और ये मूर्ति श्री राम की पादुका ही तो है। हमें सिंहासनों की नहीं, प्राणी मात्र के चरणों की धूल की जरूरत है अपने उद्धार के लिए। क्योंकि जो उपाधियों में गया, वो व्याधियों में गया, उसका कभी उद्धार नहीं होता, वो आसक्त कभी भक्त नहीं होता, वो सिर्फ अपने को धोखा देता है। इसलिए इस ऋचा में कहा कि केतुम कृणवन अकेतवे, उपाधियों को करके अकेतव, नष्ट, अकिंचन, और हम हैं कि उपाधियों के लिए जीते हैं। हाँ, बड़े बड़े संत सम्मेलन भी करते हैं उपाधियों की खातिर, जरा समाज में प्रतिष्ठा हो जाएगी, सम्मान हो जाएगा।
और एक मंच का विदूषकवाद हो जाएगा। बस औपचारिकता धर्म नहीं होती, और धर्म को जाना और सुना नहीं जाता। धर्म तो जीने की अवस्था का नाम है, धर्म जिया जाता है, न कि औपचारिकताओं में ही उसका निर्वाह किया जाता है। बड़े भाग्यहीन हैं जो धर्म को कोरी औपचारिकता और जगत को जीने की राह मानते हैं, जबकि सारे सदग्रंथ कह रहे हैं, गीता में भी भगवान ने कहा कि अर्जुन निमित्त हो। क्यों? क्योंकि तुम निमित्त हो। न तो तुम अपनी सांस बना रहे हो, न जीवन की धड़कन, न एक क्षण जीवन का तुम ला सकते। इस शरीर को भी में भी तुम केवल एक निमित्त, एक ट्रस्टी तो बना तो वही रहा है। तो जब ईश्वर के द्वारा बनाई हर अवस्था में हम सब निमित्त हैं, तो फिर हम उपाधियों में क्यों चले गए? क्या ये हमारा पाप नहीं है? और उपाधियों की खातिर ही हम ये सब कर रहे हैं कि कितने चेले हो जाए स्वामी जी के तो कितना बड़ा नाम हो जाए। उपाधि यहां भी नहीं गई। अवेद कह रहा है कि केतुम कृणवन अकेत, नष्ट कर दे उपाधियों को, फूंक दे, जला दे इन सबको, अकिंचन हो जा। आगे क्या कहा कि पेशो मर्या अपेश से, पेश कहते हैं भेद जगत को, कि भेद जगत को मेरा तेरा अपना पराया, ऊंच नीच जात पात, मर्या माने सीमा, कि भेद जगत की सीमाओं को तोड़। हाँ, मर्यादा शब्द मर्या से बना है। हाँ, नोट कराया था ना आपको। दा माने दाहिनी, मर्या धंधा मर्यादा, तो मर्या कहा कि भेद जगत की सीमाओं को लांग, अपेश पुनः मूढ़ हो जा। क्योंकि जो भेद में गया उसका गोविंद खो गया, और हम हैं कि सिर्फ भेद ही जीते। और कहते हैं स्वामी जी लोकाचार व्यवहार है। हमने कहा नहीं, ये तुम्हारा यथार्थ है। और जब तक भौतिक जीवन ही तुम्हारा यथार्थ है, आध्यात्मिक जीवन तुम्हारा क्या है? एक कर्टसी है, कोरी औपचारिकता है। और वेद कह रहा है कि भेद जगत को जला, इसे कर्टसी बना, और अपेश हो, मूल हो, तो सत्य की राह। तो केतुम कृणवन अकेतवे, किस भौतिक जगत की उपाधियों को जला दे, भेद जगत को फूंक और मूढ़ हो जा। समुषद भी रह जाए था, सम उषद भी अजाए था। समान समान, उषा काल के, प्रातः काल के सूर्य के समान यदि नारायण की राह में जन्मना चाहता है तो अरे पगले मूढ़ और अकिंचन हो जा। और तब क्या हो? अगली ऋचा में हमने पढ़ा था, फिर क्या हो कि जब बाहर मूढ़ और अकिंचन हो तो फिर क्या हो? आदह स्वधामनु पुनर्गर्भत्व मेरे रे दधाना नाम यज्ञ। आदह, फिर आकर दहन हो। आप सभी अर्थ कर सकते हैं। आ दह, आकर दहन हो, स्वमने आत्मा, धाम धाम नु में, आदह स्वधामनु, तब आकर दहन हो आत्मा रूपी धाम में, अपने ही भीतर। पुनर्गर्भत्व मेरे रे, और उसी के गर्भ से पुनः यज्ञ होकर, उसके गर्भ से नूतन रूप धारण करके ज्योति बन के प्रकट हो। दधाना नाम यज्ञ, तब यज्ञ के नाम को चरितार्थ कर सुन। वो आहुति जो बाहर यज्ञ में दी है उसकी पूर्ण होती वहां नहीं, यहां होगी। और तब इन दोनों ऋचाओं को हमने भगवान की लीला कथाओं में पढ़ा कि ये दोनों महाभारत में आमने सामने खड़े हैं। पहली ऋचा और दूसरी ऋचा दो पात्रों के रूप में। जरा उसका भी थोड़ा सा दोहरा कर फिर हम आज की ऋचा में प्रवेश करें कि दोनों महारथी हैं, दोनों विलक्षण हैं।
एक ने कहा है कि मैं अश्व धारण नहीं करूंगा और दूसरे ने कहा मैं उठवा न दूंगा। हाँ, विस्तार से हमने कथा सुनी और हमने जाना कि वो दोनों महारथी जो यहाँ वेद की दोनों ऋचाएं आमने सामने हैं, महाभारत में भी ये आमने सामने हैं, और वे हैं पितामह भीष्म और भगवान श्री कृष्ण। और तब हमने जाना कि दो यज्ञों की बात भी जो यहां हो रही है, बाहर का यज्ञ क्या है, यही भीष्म है। हमारा जीवन जिसे सारे भारत लड़ते हैं उसे ही तो महाभारत कहते हैं। और भारत कहा है, भरत अर्थात सबका भरण पोषण करने वाले परमेश्वर के द्वारा प्रकट मनुष्य मात्र क्या है, भारत। तो जिससे लड़े सारे भारत वो क्या कहलाएगा, महाभारत। हाँ, तो यहां दोनों यज्ञ कुंड हैं, एक वो जो बाहर जलाया है मैंने, एक जो भीतर जल रहा मेरे अंतर में। तो यहां दोनों ऋचाओं में कहा कि बाहर के यज्ञ में हर असत्य और अज्ञान को जला वो भीष्म है, उसी से तुझे निर्मल होना है। लेकिन याद रख कि बाहर का यज्ञ कुंड भीष्म है, अर्थात ब्रह्मचारी है, कुंवारा है, पैदा नहीं करेगा, सिर्फ जलाएगा। और तब जब भीतर के यज्ञ कुंड में, आत्मा रूपी इस यज्ञ कुंड में कृष्ण की अग्नियों में जलेगा, तभी तो तू कृष्ण का पुत्र प्रद्युम्न होगा। प्रा माने अजर अमर और द्युम्न माने ज्योतियों को धारण करने वाला। दोनों आठवें हैं, वो गंगा का 8वां बेटा है और ये वसुदेव और देवकी के 8वें पुत्र हैं। वो भी 8वां वसु है और ये वसुदेव का ही पुत्र है। और वसु माने अग्नि होता है, आपने जाना था। और किस प्रकार 8वें वसु ने, प्रभास ने कामधेनु गाय को चुराया था, जिसके कारण 8वां वसु अभिशप्त होकर जन्म धारण किए, वो कथा हमने विस्तार से पिछले रविवार को। तो यहां कहा है कि तुम कृण उपाधियों को नष्ट करो, क्योंकि जब तक उपाधियां हैं तुम्हारे पास ईश्वर के प्रति समर्पण हो ही नहीं सकता। और जिसके पास समर्पण ही नहीं वो भक्त कैसा। आज हम ईश्वर को तब तक नहीं मान सकते जब तक हम अपनी उपाधियों से हटकर अकिंचन भाव में रहें। ये हमारी सबसे बड़ी जरूरत है। और इसी प्रकार ये दोनों यज्ञ हैं, वेद ने कहा। और उसी को यहां हम एक बार आपको फिर याद दिला देना चाहेंगे, वेद के वो 5 महावाक्य जो आपके जीवन का, इस सत्य की राह का मूल है। पहला है, किसी को याद नहीं, पहला है तत्त्वम् असि, दूसरा तेजो असि, तीसरा एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, और चौथा अहम ब्रह्मास्मि, और 5वां सोहमास्मि। हाँ, इनको संक्षेप में हम एक बार दोहरा लें तो अगली ऋचा हमारे सामने फूल की तरह खिल जाएगी। तत्त्वमसि, तत् माने ऐसे, त्वम माने तुम, और असि माने हो। क्या कहा, कुछ भी तो नहीं कहा, और से कह दिया ये महावाक्य कैसे। अब इसकी पृष्ठ भावना में आनी तत्त्वमसि, ध्यान से सुने। हाँ, क्या कह रहा है ऋषि। जब कुंड बाहर जल रहा है, आहुतियां बाहर दे रहा है, लेकिन जल, वो जो बाहर आहुति है बाहर के मिथ्या जगत को जलाने के लिए है, अपनी बाहर भागती मनोवृत्तियों को भस्म करने के लिए, और भीतर समर्पित होने के लिए। कैसे, तत्त्वमसि ऋषि अपने से, तत्त्वमसि वह तुम हो। जाना मैंने, माना मैंने अपनी ही आत्मा का स्वरूप, अपनी ही देह का रूप, हे आत्मन, हे ईश्वर, तुम्हें देता चला। क्या किया, बनाया शरीर के जैसा मंदिर। कैसे बनाया, कि पलथी के जैसा चबूतरा बना,
धड़ के जैसा गोल कमरा बिठा, सिर के जैसा गुंबद सजाकर, जोड़े सा कलश सजाकर, आत्मा जैसी मूरत प्रतिष्ठित कर तुम्हारी, और जीव रूप में बना पुजारी, बनाया घर तुम्हारा। नाम दिया देवालय मंदिर, घर तुम्हारा प्रतिबिंब मेरा। कि नारायण, जैसे तुमने मुझे बनाया है और इसी में तुम मुझे पाल रहे हो, पोस रहे हो, मेरी जूठन को रथ में बदल रहे हो, मुझे जीवन के क्षण ज्योतियां प्रदान कर रहे हो, गोविंद ऐसे ही मैंने भी आपका एक घर बनाया। नाम दिया है मंदिर। इसी का तो बिंब है जो आपने मुझे बनाया है, उसी को तो मैंने मंदिर में बिंबित किया है। नाम दिया देवालय मंदिर, घर तुम्हारा प्रतिबिंब मेरा। तब जाना मैंने तुम ही संपूर्ण जगती के कर्ता कारण हो। तब जाना मैंने तुम ही संपूर्ण जगती के कर्ता कारण हो। क्योंकि मेरे लिए तो नारायण आप ही सब हो, आप हटो तो सब मिट जाए। तो मेरे लिए जगत कहां यदि तुम नहीं तो मैं ही कहां। तो बनाया घर तुम्हारा, नाम दिया देवालय मंदिर, घर तुम्हारा प्रतिबिंब मेरा। तब जाना मैंने कि तू ही संपूर्ण जगती का कर्ता कारण है। तुम ही आदि मध्य अंत और अनंत हो। तुम ही धारक सृजक और संहारक हो। तत्वमसि, वह तुम हो, वह तुम हो, वह तुम। तो बनाया मंदिर, ये तत्वमसि है। हाँ, किसी ने कहा कि वो पत्थर की मूर्त है, किसी का वो पैमाना भी तो है। फिर मंदिर बनाकर मूर्त सजाने के बाद भक्त की अगली अवस्था क्या आई? तत्वमसि के बाद दूसरा महावाक्य पे आओ, तेजोमसि। कि बनाया घर तुम्हारा, नाम दिया देवालय मंदिर, घर तुम्हारा प्रतिबिंब मेरा। फिर क्या हुआ कि बनाकर घर तुम्हारा, ध्यान के मार्ग से मन ढूंढने चला तुम। देखो ध्यान में आप लोग कहां जाते हो? हिमालय में या किसी आसमान पर? कहां जाते हो बताओ तो? ध्यान कैसे करते हैं हम? आंख मूंद के। तो मूंदी आंखों में हम कहां जाते हैं? बोलो, भीतर। तो मूर्त भले बाहर रही, मूर्त को सांचा बनाकर मैं कहां ले गया? अपने भीतर। तो ध्यान के मार्ग से मैं ढूंढने चला तुमको, और तब देखा दिव्य जगमग ज्योतिर्मय स्वरूप तुम्हारा। तेजोवसी, तेजोवसी। कि हे नारायण, आप ही प्रकाश है। कहा सूरज है, चांद सितारे हैं, तेज रोशनियां हैं, सब कुछ तो है। फिर आपने आत्मा को ही क्यों तेज कहा? तो उत्तर देता है यहां कि भले प्रकाशित हो सहस्त्र सूर्य, 1000 सूरज भी जगमगाए तो क्या? मुर्दा आंखों को रोशनी कहा, क्या मुर्दा देख सकता है? तो ये आत्मन तेरे ही तेज से देख सकी ये आंखें युग से युग तक। तेरे ही तेज से भस्मी के अंबार चिताओं पर राख हो गए शरीर। तेरे ही तेज से भस्मी के अंबार बारंबार जीवन के कोलाहल में लौट सके, जीवंत हो सके। हार गए सब ज्ञान विज्ञान, तेजोवसी, तेजोवसी। कि पहले तो मूर्त बनाई थी, फिर उस मनोहारी छवि को अपने मन के सिंहासन पर विराजा है, ध्यान के मार्ग से बिठा लिया है भीतर। अब फिर क्या हुआ? अगली अवस्था आई, एको ब्रह्म द्वितीय नास्ति। यही थी पिछली ऋचा कि केतुम कृण्वन अकेतन। क्योंकि जिसकी उपाधियां न जली उसने ईश्वर कभी नहीं पाया। और ये तीसरी अवस्था में
वो जीव कभी नहीं आया, कभी नहीं आया। तीसरी अवस्था क्या है? एको ब्रह्म द्वितीय नास्ति, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना, एको कृष्णा द्वितीय नास्ति। तो क्या हुआ कि धारणा के सांचे में मंदिर, ध्यान के मार्ग से वो समाधिस्थ देखा तुझे, तब जाना मैंने तू ही तू है, तू ही तू है, तू ही तू, तू ही पिता है, तू ही माता है, तू ही पत्नी पुत्र और सखा है, तू ही जगत है, तू ही सचराचर है। क्योंकि तू नहीं है तो कुछ भी तो नहीं है। तो क्या किया? ये तीसरी अवस्था कि जला दी सब भ्रांतियों की चिताएं। यहां से वो सन्यास की ओर आता है। पहले दो चरणों में वो ब्रह्मचर्य और गृहस्थ में है, ये तीसरी अवस्था उसकी वानप्रस्थ की है। हाँ, ये वानप्रस्थ का अवस्था है। तो यहां वो आता है कि जला दी सब भ्रांतियों की चिताएं, क्योंकि भेद की हर चिता को जलाता है, संन्यास से भी पहले और वानप्रस्थ से भी पूर्व। कि माता को माता करके नहीं मानता, जिस रूप की चिता जलाता, भाई की, बहन की, क्या अब क्या मानूंगा? सीए राम में। क्योंकि जब तक अभेद नहीं होगा, अभेद तत्व की श्री राम की प्राप्ति भी तो ना होगी। जब तक भेद है, नारायण नहीं है पास में। मैं सिर्फ अपने दंभ को पूज रहा हूं, मालाओं में, मंत्रों में, जप और तप में। सिर्फ अपने दंभ को, उपाधियों को पूजता हूं, न कि ईश्वर के प्रति अर्पित हो रहा। मैं भक्त नहीं, वो ईश्वर का नहीं हूं, उपाधियों का दास। तो क्या किया? जला दी सब भ्रांतियों की चिताएं, वंस फॉर एवर। इन सारे विचारों को मैं त्यागता हूं। एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, सीए राम मैं, कि आज से मैं किसी को भेद से नहीं जानूंगा। तो जला दी सब भ्रांतियों की चिताएं, एक चिता में जल गया जब मैं। विपक्ष सारथे, आज इस देह के अभिमान को भी जलाता हूं। अगर यदि मैंने यही ना छोड़ा कि ये मेरा है, तो ईश्वर फिर मेरा कहां रहा? ये भी गोविंद का है, राम का है। तो जला दी सब भ्रांतियों की चिताएं, एक चिता में जल गया जब मैं भी, मैं को भी जलाया। तब पहन ज्वाला ये अग्नियों का वस्त्र, बैठ गया हूं सम्मुख तुम्हारे। लोग कहता है, हाँ, बहुत से संप्रदाय बताते हैं कि वो स्वर्ग में रहता है। मेरे लिए तो सब जगह वही बैठा है। क्या बात है? किसी को एक रूप में दिखता होगा, मैं तो हर रूप में उसी के दर्शन करता। तो जो सुख मेरा है वो तुम क्या जानो? क्योंकि जिधर से आता है उसी का रूप आता है। इसकी अभिव्यक्ति क्या हो सकती है? इसे तो ब्रह्म सूत्र ने भी कहा, ईक्ष तेर न शब्द, ईक्ष तेर न शब्द। ईक्ष कहते हैं गन्ने को, गुड़ को कहते हैं ना, ऊख, आपने सुना होगा शब्द ईक्ष, उसी का अपभ्रंश है। ईक्ष तेर, जैसे गन्ने के रस का, ईक्षत इति, न गन्ने के रस का स्वाद नहीं बता सकता कौन? शब्दम, जो शब्द से रहित है, जो गूंगा है। तो वो आसमानों पर पहुंचकर उसके दर्शन की इंतजार करते हैं। लेकिन जो उसके सच्चे भक्त हैं, वो तो प्राणी मात्र में हर रूप में उसी का दीदार करते हैं। तो उनके सुख की तुम कल्पना क्या कर सकते? तो कहा कि एक चिता में जल गया जब मैं भी, फिर पहन ज्वाला बैठ गया हूं सम्मुख तुम्हारे। तू ही तू है, तू ही तू है, तू ही तू है, एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति। ये तीसरी अवस्था है। लेकिन ये कब मिलेगी हमको? जब हमारी उपाधियां जलेंगी, जब हमारा भेद जलेगा, जब हमारे दंभ जलेंगे, हमारा सत्य और अज्ञान जलेगा, तभी तो ये अवस्था आएगी।
और तब जब तीसरी अवस्था पाएंगे तो सहज ही चौथी अवस्था में हम आगे बढ़ जाएंगे। कैसे बढ़ेंगे? चौथी अवस्था क्या बताई थी हमने? अहम ब्रह्मास्मि, कि मैं ही ब्रह्म। क्या बात है? वहां तो जलाई मैं और यहां हो गया अहम ब्रह्मास्मि। कैसे? ध्यान से सुनो कि धारणा के सांचे में तत्वमसि, धारणा के सांचे में, पहला है ना शब्द, पहला धारणा, दूसरा ध्यान, तीसरा समाधि और ये चौथा यज्ञ है जो अहम ब्रह्मास्मि। तो तत्वमसि धारणा के सांचे में, तेजोवसी ध्यान के मार्ग से, एको ब्रह्म द्वितीय नास्ति, नथ के 10 इंद्रियों रूपी 10 फन वाला नाग कालिया हो समाधिस्थ, मैं करने लगा शरीर रूपी सामग्री को ब्रह्म ज्वालाओं में यज्ञ, जो वेद की हर ऋचा में आप पढ़ते आ रहे हो। करने लगा तन सामग्री को आत्म ज्वालाओं में, ब्रह्म अग्नियों में यज्ञ। ना मैंने, हाँ, कि हो समादेश मैं करने लगा तन सामग्री को ब्रह्म ज्वालाओं में यज्ञ। ये जो बाहर आप हवन और यज्ञ करते हैं, ये हम बच्चों को पढ़ाते थे कि ऐसे तुम्हें भीतर यज्ञ करना है। लेकिन कैसी विलक्षण बात है कि बूढ़े भी अभी तक कबूतर से कहा नहीं पढ़ते, कबूतर खरबूजा गोभी चीज ही गाते हैं। उन्हें कैसे ये केजी पास कर पाएंगे? हैरान है वो पिता भी कि कितने सुंदर बच्चे हैं। आपका बेटा अगर बुढ़ापे तक पहली क्लास में बैठा रहे, मैं एक बात पूछ रहा हूं आपसे, ईमानदारी से जवाब दीजिएगा कि आपके बच्चे हैं अब वो प्राइमरी क्लास छोड़ के ही ना दें बुढ़ापे तक, तो क्या आप खुश होंगे, प्रसन्न होंगे, आरती उतारेंगे उनकी? बोलिए। तो वो पिता भी आपकी कौन सी आरती उतारेगा? कितना प्रसन्न होगा आप पे कि केजी से बाहर निकलने को राजी ही नहीं है। क्या बात है? यही हो रहा है कि करने लगा तन सामग्री को ब्रह्म ज्वालाओं में यज्ञ। बाहर तो यज्ञ करना सिखाया था, यज्ञ तो यहां होना था। तो करने लगा शरीर सामग्री को ब्रह्म ज्वालाओं में यज्ञ। तब जाना मैंने मैं ही माता प्रकृति रूप देह रूप, मैं ही पिता हूं आत्मस्वरूप। तन सामग्री को ब्रह्म ज्वालाओं में यज्ञ करने वाला, यज्ञ करता कि तो मैं ही हूं। और होकर यज्ञ ये शरीर रूपी सामग्री ब्रह्म ज्वालाओं में, लौटती हिरण्य धाराओं में, गोल्डन फ्लेम्स में, धारणा के सांचे में, तत्वमसी का तेरे लिए मूर्त थी, मेरा तो वो सांचा था। बोले समझ में आ रहा है? तो करने लगा तन सामग्री को ब्रह्म ज्वालाओं में यज्ञ, उसका शरीर रूपी सामग्री ब्रह्म अग्नियों में यज्ञ, लौटती हिरण्य स्वर्णिम धाराओं में, हाँ हिरण्य धाराओं में, धारणा के सांचे में जमने लगी, सिमटने लगी, मेरे ही शरीर में मैं पुत्र बन जन्मने लगा। तब जाना मैंने मैं ही माता हूं, मैं ही पिता हूं, मैं ही पुत्र, स माता स पिता स पुत्र। तब जाना मैंने कि तन सामग्री लौटते हिरण्य धाराओं में, धारणा के सांचे में जमने लगी, ढलने लगी, मेरे ही शरीर में मैं पुत्र बन जन्मने लगा। तब जाना मैंने मैं ही माता हूं, मैं ही पिता हूं, मैं ही पुत्र। तो क्या प्रसव की पीड़ा है ये?
वो प्रसव माता का था जिससे ये रूप पाया है, लेकिन मुझे तो द्विज होना है। द्वि जन्मना जायते इति किच। दूसरा जन्म हुआ कहां हमारा? हम तो मिथ्याभिमान में भाग गए थे, जन्मने को तैयार ही तो नहीं थे, जबकि होना ये था। और जब ये होता तब हम द्विज होते, तब हम यज्ञोपवीत के संकल्प को पूरा करते। औपचारिकताएं सत्य नहीं होती और धर्म जाना नहीं, जिया जाता है। वेद ने कहा तो करने लगा। हाँ, तो तब क्या कि प्रसव की पीड़ा है, ये प्रसव का आनंद है। मेरे ही शरीर में जन्म ले रहा हूं मैं। अहम ब्रह्मास्मि, अहम ब्रह्मास्मि, अहम ब्रह्मास्मि। ये खाली कह देना कि अहम ब्रह्मास्मि और इस अवस्था को न पाना, वो अहम ब्रह्मास्मि नहीं होता है। वो क्या होता है? अहम ब्रह्मास्मि। ब्रह्म नहीं होता है, क्या होता है? भा लगाओ, ब्रह्मास्मि। एक इंजीनियर साहब से मिलने गए थे, बेचारे एडिशनल चीफ तक रह गए थे, चीफ नहीं बनाया पाए थे, सुपरसीड हो गए थे, क्या बोलते हैं। तो वो कहने लगे, स्वामी जी मैं तो ब्रह्म हूं। मैंने कहा इसमें क्या शक भाई, आप ब्रह्म हैं। तो हम ब्रह्मास्मि है नहीं वेद में? मैंने कहा कहना फिर मैं तो ब्रह्म हूं। तो थोड़ी देर में उनकी पत्नी चाय की प्याली लेके आई। हमने कोई नौकरानी है क्या? क्या कह रहे हो? क्या हो गया आपको? चीफ इंजीनियर की बीवी को नौकरानी कह दो तो चीफ इंजीनियर की बीवी की वो तो इंजीनियर के ऊपर ही होती, नीचे होती है। क्यों? ये भड़की तो ये भी कहने लगे, अरे स्वामी जी आप क्या कह रहे हैं? हमने कहा अच्छा अच्छा माफ करना, मैं पहचाना नहीं, तुम्हारी माता जी हैं क्या? बोले नहीं। तो कौन है? कहना पत्नी है। मैंने अच्छा ब्रह्म की बीवी भी होती है क्या? तो पूछोगे? कहना फिर मैं क्या कहूं? ब्रह्मास्मि नहीं कहूंगा। ना बेटा ये मत कहना, अभी तुम क्या कहोगे वो मेरे से पूछो, फिर वही कहना। बोले क्या? मैंने कहना अहम ब्रह्मास्मि, क्योंकि जब तक तुम इस अवस्था को न पाओ, ये नाद भी तुम्हारे लिए बंध का नाद है। क्योंकि अहम ब्रह्मास्मि इज ए स्टेज विच यू हैव रियलाइज्ड, एंड इफ यू हैव नॉट रियलाइज्ड, इट्स अ नियर ईगो एंड नथिंग एल्स। वो छात्र जानते थे। आजकल लोग किताबें पढ़ के ज्यादा भ्रमित हो जाते हैं। ये है अहम ब्रह्मास्मि कि प्रसव की पीड़ा है, ये प्रसव का आनंद है। मेरे ही शरीर में जन्म ले रहे हैं। अहम ब्रह्मास्मि, अहम ब्रह्मास्मि, अहम ब्रह्मास्मि। और तब आती है पंचम अवस्था, ये है योग की। चार माला फेरे, आंख नीच ली और कहने लगे योगी राज हो गए। योग क्या है? ये पंचम महावाक्य है। क्या है? सोहम अस्मि, सोहम अस्मि, तो मैं हूं, सोहम अस्मि। क्या am I? सोहम। ये सोहम क्या है? तो यहां इस सोहम और सोहम अस्मि को स्पष्ट करने के लिए एक उपमा दी है, उदाहरण दिया है। क्योंकि संस्कृत भाषा में चिड़िया को ही हम द्विज कहते हैं। मनुष्य जब तक दूसरा जन्म न धारण करे वो द्विज होता ही नहीं। तो चिड़िया को हमने द्विज क्यों कहा? क्यों कहा? क्योंकि एक बार मां के गर्भ से अंडे में जन्म पाया वो, एक जन्म ये हुआ, और फिर अंडे से जब उसने दूसरा जन्म पाया तो द्विजन्मना, दूसरा जन्म हुआ, इसलिए वो द्विज कहलाया। तो यहां अंडे की ही उपमा आई है वेद में भी कि तुमने देखा अंडे का जल। अंडे में क्या है? खोल और पानी। बोलो, क्या वहां को सांचा लगा है कि इसमें चोंच बनेगी, इसमें नाक बनेगी, इसमें कान बनेगा? है क्या? तो तुमने देखा अंडे का जल, धारणा के सांचे में ध्यान के मार्ग से वो समावेश धीरे धीरे चूजे का
शिशु का रूप ग्रहण कर लेता है, चिड़िया के बच्चे का, और हो जाता है जब बच्चा पूर्ण, तो एक रोज अंड के कपाल को फाड़ निकलता है बाहर, देखता है चंगोर, अगर उस अंडे से निकलते हुए उस चिड़िया के बच्चे की कल्पना कर, कि वहां भी कोई सांचा नहीं था, धारणा का ही सांचा था। तो आज ये जो सांचा तू ले गया है, वैसे ही वहां भी एक सांचा था। तो क्या हुआ कि तुमने देखा अंडे का जल धारणा के सांचे में ध्यान के मार्ग से समाधिस्थ होता, धीरे धीरे जुड़ता, योग करता, बच्चे का रूप ले लेता है। और हो जाता है जब बच्चा पूर्ण, तो अंड के कपाल को फाड़ निकलता है बाहर, देखता है चूर। ठीक उसी प्रकार, ठीक वैसे ही धारणा के सांचे में तत्वमसि, ध्यान के मार्ग से तेजोवसी, वो समाधि एको ब्रह्म द्वितीय नास्ति, मैं करने लगा था तन रूपी सामग्री को आत्मज्वालाओं में यज्ञ, अहम ब्रह्मास्मि होकर शरीर रूपी सामग्री यज्ञ ब्रह्म ज्वालाओं में, आत्म अग्नियों में, लौटती हिरण्य धाराओं में, धारणा के सांचे में, वो जो राम और कृष्ण की मूर्ति का मैं ले गया था, धारणा के सांचे में जमने लगा था, ढलने लगा था, मेरे ही शरीर में मैं पुत्र बन जन्मने लगा और हो गया जब रूप पूर्ण मेरा। देखो कैसे कि भजता रहा था जिसे कल तक आराध्य रूप, इष्ट रूप, आज उसी के सांचे में ढल तद्रूप जन्म ले रहा हूं मैं, वार्याणाम वर्ण कर रहा हूं। इंद्रम सो में, अभी जो ऋचा पीछे पढ़ा आपने पढ़ी, कि भज रहा था जिसे कल तक मैं आराध्य रूप, आज उसी के सांचे में ढल तद्रूप जन्म ले रहा हूं मैं। हो गया जब रूप पूर्ण मेरा, एक रोज ब्रह्मांड रूपी कपाल को फाड़, जगमग ज्योतिर्मय स्वरूप को धारण करता हुआ बाहर, और सोहम का नाद करता अनंत में लय हो गया। खिलौना खिलाड़ी हुआ, उपासक उपास्य हो। सोहमस्मि सोहमस्मि। प्रकार वेद ने कहा कि दो रास्ते हैं हमारे पास, दो रास्ते। एक सकाम मार्ग है, धूम्र मार्ग है, जिसका एक सकाम मार्ग है, धूम्र मार्ग है, जिसका पितृयान है। पितृ कौन? वो पेड़ जो शरीर के पितृ है, वही यान बनेंगे। वो चिता की लकड़ियां, वही तो पितृयान है। जो धूम्र मार्ग है, जहां मरते ही मैं तुम्हारे पांव दक्षिण को करता हूं, दक्षिणाएं जाते हो, और जहां हे अर्जुन आवागमन की गति। और दूसरा शुक्ल मार्ग है, जिसका देव अर्थात आत्मायाम है। ये 5 महावाक्य, इसी को नाना प्रकार की लीला कथाओं में भी पढ़ाया। भागवत की एक बहुत सुंदर कथा है। एक महाराजा हैं, वहां पर भागवत की कथा में ऐसे अद्भुत राजा हैं, आपके पैर के नीचे जमीन पे है ना, उनके सिर से ऊपर पैर है, ऐसे राजा हैं वो। नहीं मालूम आपको? उनका नाम है उत्तानपाद। बिल्कुल ठीक था। हाँ, उत्तानपाद। हाँ, उत्तानपाद कौन? जो ऊपर को जा रहा हो, उत्तरायण जा रहा हो, वो क्या कहलाएगा? उत्तानपाद। और जो धूम्र मार्ग को, सकाम मार्ग को जा रहा है, वो क्या कहलाएगा? अधोपाद। तो महाराज उत्तानपाद है, लेकिन इस साधना की राह में जाने वाले के साथ भी 2 मनोवृत्तियां जुड़ी हुई हैं, 2 पत्नियों के रूप में। एक पत्नी का नाम है सुनीति और दूसरी का नाम है सुरुचि। क्या बात, इसकी कहानी है बना।
हम सब जो आज बैठे हैं वेद सुन रहे हैं, जो हम सब जो ईश्वर को पाना चाहते हैं, हम सब जो जीवन को धन्य करना चाहते हैं, हम सब भी तो उत्तान पाद होना चाहते हैं। लेकिन हमारे साथ भी दो मनोवृत्तियां जुड़ी हैं। एक का नाम है सुरुचि और दूसरे का नाम है सुनीति। और हम रुचि को ज्यादा प्यार करते हैं। जो नाता रुचिकर लगता है, हमें टेस्टी लगता है। हाँ, सुरुचि माने विच टेस्ट वेरी वेरी गुड ना। हाँ, जो बड़ी अच्छी लगे, बड़ा रुचिकर लगे, मन को भाए, उसे क्या कहते हैं? सुरुचि। तो सुरुचि के हम सब भी दास हो जाते हैं महाराज उत्तान पाद की तरह, और यहीं से हमारे भटकाव शुरू हो जाते। सुरुचि, फलाना आदमी अच्छा लगता है, फलाना चेहरा अच्छा लगता है, फलानी वस्तु अच्छी लगती है, फलाना सम्मान अच्छा लगता है। सुरुचि सुरुचि के पीछे भागता उत्तान पाद सदा अधोपाद ही रहता है। सोचता है कि उत्थान पाद हो जाए, सोचता है कि भक्त हो जाए, लेकिन आसक्ति की कोई भी तो सीमा नहीं जिसे वो उलांघ पाता हो। अरे चक्रव्यूह के सातों द्वारों का भेदन अभिमन्यु को कर लेता है, ये तो एक द्वार भी नहीं पाता है, बस आसक्ति ही की दीवारों से ढका रहता है। ये सुरुचि है जो हमारे मन पर आच्छादित है। और सुरुचि का एक बेटा है, क्या नाम है उसका? उत्तम। क्या नाम है? जो उत्तम है वो मेरा है, बाकी सब कोई ले जाए। इस उत्तम के चक्कर में जीवन का हर क्षण अधम हो गया। देखो, राणा ने जहर का प्याला दिया मीरा से और कहा कि पियो इसे। मीरा तो सभी में राणा गोविंद देखती है, गोपाल देखती है, तो गाती नहीं मेरे तो गिरधर गोपाल। मीरा के प्राण है, मीरा की धड़कन है, मीरा का जीवन है, मेरे तो गिरधर गोपाल। तो जब राणा ने भी जहर का प्याला दिया तो मीरा ने उसमें राणा नहीं देखा, क्या देखा? गिरधर गोपाल। तो गिरधर गोपाल को उस विष के प्याले को भी अमृत करना पड़ा, और आत्मा होकर गिरधर गोपाल घटघट वासी कृष्ण हम सबको जीवन के क्षणों का अमृत प्याला दे रहा है। और हम हैं कि सुरुचि और उत्तम में फंसे, उसमें राणा ही राणा का विष मिला रहे हैं। प्रभु का दिया अमृत भी कितना जहरीला है कि सारी जिंदगी हम तनाव में, ईर्ष्या में, द्वेष में, लोभ में, मोह में, ऊंच नीच में, जात पात में, भेदभाव में, अपमान और बदले में जीते हैं। हर क्षण जो अमृत का था वो जहर का बन गया। अमृत दिया गोविंद ने, बीच में कोई बिचौलिया नहीं था। उसके हाथ से मेरे हाथ में वो आया था प्याला, और इतना विषाक्त हो गया कि मेरा जीवन ही सारा जहरीला हो गया। मीरा की भक्ति विष को अमृत करती। जरा अपनी अपनी भक्ति देख डालो कि अमृत को जहर बना रखे पीते हो, और कहते हो कि तुम भक्त हो। इसीलिए वेद ने कहा है कि उपाधियों को जला दो यदि मीरा बनना है। फिर गाने की बात होगी, पहले तो नाटक होगा। हाँ, तो उत्तान पाद सुरुचि और उत्तम में ऐसा फंसता है कि सुनीति और उसके बेटे ध्रुव की उपेक्षा किया करता है। हम सब करते हैं। ध्रुव जो माने अटल, ध्रुव जो उत्तरायण में जाकर के अटल स्थित होने वाला है। इसको पोलर स्टार कहते हैं इंग्लिश में, ध्रुव तारे को, जो आकाश में। वो जो अपनी तपस्या और साधना से स्वयं परमेश्वर की गोद में बैठने वाला है, उसके द्वारा वरण होने वाला है, उस ध्रुव का हमने अपमान किया है अपने सारे जीवन में। और चंद मालाओं को उठाकर हमने अपने आप को, स्वयं को भी धोखा दिया है कि हम बड़े भक्त। पूछते रहे दंभ, पूछते रहे उपाधियां, और गाते रहे जय श्री राम, और चौपाइयां सुनते रहे, सुनाते रहे।
लेकिन चौपायों से भी निकृष्ट स्तर पर हम मनुष्य होकर जिए। सुरुचि ने न छोड़ा, उत्तम ने न छोड़ा। ये कहानी हमारी है, ये हम सबकी कथा है। सुरुचि जंगल की आग में जल जाती है और सुरुचि की राह में हम सब भी जंगल की आग में चिता की लकड़ियों पर जलते हैं। उत्तम भी यक्ष के द्वारा मारा जाता है, अर्थात जो कुछ भी हमने बटोरा है वो भी छिन जाता है। कई स्वप्न में दिख गए, अपने ही संचित किए हुए धन पर बैठे हुए तथा कथित अपने ही वंशजों से, तो सारे भयभीत हो जाते हैं। आपके रिश्तेदार और मेरे पास भाग के आते हैं कि स्वामी जी देखना वो पिशाच बन गया क्या, सपने में क्यों आ रहा, दो चार औरतों ने घर के घसीट लेगा। उत्तम भी गया, रुचि भी गई और महाराज भी गए, लेकिन ध्रुव मोक्ष का अधिकारी होता है। और ध्रुव नहीं, ध्रुव के साथ सुनीति भी अमर हो जाती है, वो माता को साथ लेकर के जाता है। तो दो रास्ते हैं, एक उत्तरायण है, एक दक्षिणायन है। एक का सकाम मार्ग है, धूम्र मार्ग है जिसका पितृयान है। शुक्ल कृष्ण गति नीति जगता शाश्वते मते, एक आयाति अनावृत्तिम अन्य वर्तते ना। श्रीमद् भगवत गीता। वही यहां विचार कि दो में से एक चुन लो, नहीं तो क्या होगा, न घर के न घाट के। कैसे कहूं, देवी के कुत्ते बुरा मान जाएंगे ना आप लोग। इतना ही कह देता हूं, न घर के। हम सबको वेद को जानना सुनना नहीं, जीना है, पीना है। और आज की ऋचा भी बड़ी अद्भुत है। हाँ, ऋचा खोल लें। आज की ऋचा में गोविंद हरि, आज की ऋचा है जो आपने ब्लैक बोर्ड से ली है। हाँ, आपने अपनी किताबें खोले। बीलूचिदारुष तनुभिर्गुहा चिदेन्द्र वन्य भी अविंद उश्रयान। हाँ, अगली ऋचा में वेद हमें क्या पढ़ा रहा है? तो बीलू, बीलू बिलसु कहते हैं जो 10 बच्चों की मां। तो यहां 10 बच्चे कौन हैं मेरी देह में? इंद्रियां। तो बीलू 10 इंद्रियों को उत्पन्न करने वाली, चिदारुच चित्त को ज्योतिर्मय, मन को ज्योतिर्मय बनाने वाली, इंद्रियों को उत्पन्न करने वाली, मन को ज्योतिर्मय बनाने वाली, तनुभिर गुहा, शरीर रूपी गुहा में निरंतर विचरण करने वाली, चिदेंद्र मन को सत्य की राह देने वाली, वन्य भी जो अग्नियां हैं, जो ज्योतियां हैं, जो ज्वालाएं तुम्हारे अंदर में दौड़ रही हैं, हम सबके भीतर दौड़ रही हैं, अविंद कि हे जड़, हे बाहर भटकने वाले, इनको उत्पन्न करने वाले उश्रिया अर्थात सूर्य का, आत्मा का, यज्ञ कुंड का अनुसरण कर उसकी राह चल। हाँ, एक एक शब्द का अर्थ है ना आपके पास। बेलू चिदारुष तनुभिर गुहा चिदेन्द्र वन्य भी अविंद उश्रयान। अनुसरण करना है तो अपनी उस आत्मा का अनुसरण कर, उस सूर्य का अनुसरण कर, उस कृष्ण का अनुसरण कर, अपने भीतर हो आ, अपने भीतर चल। तो आज मेरे को अभी थोड़ी देर पहले एक भक्त का टेलीफोन आया कि स्वामी जी आपका वेद सुनने के बाद हमको ऐसा लगता है कि अब हम बाहर के रास्ते छोड़ दें, भीतर ही बैठ जाएं। मैंने कहा आपने फिर इसे गलत समझा। वो जीने की एक कला वेद हमको दे रहा है कि उसका, उस उश्रया का ही अनुसरण कर। जब भीतर जा इस आत्मा सूर्य को देख, और जब औपचारिकताओं के लिए बाहर आ तो बाहर भी उश्रया अनु प्राणी मात्र में उसी गोविंद का ही अनुसरण कर, अर्थात उसी के रूप को देख, उसी को जान, उसी को पहचान। इसी में तेरा उद्धार है। ये नहीं कहा मैंने कि अब एक जगह बैठ जा। भाई शारीरिक क्रियाओं के लिए भी तो तुझे दौड़मुखी होना पड़ेगा, नहीं होना पड़ेगा। हाँ,
तो वेद को ऐसा उल्टा सीधा रास्ता नहीं पढ़ा रहा। दुर्भाग्य है कि हम उसको अच्छे से समझने के बजाय हमेशा उल्टी तरफ भाग जाते। क्या कहा है वेद ने कि सदा उसे अपने सामने रख, कैसे जिया जाए वो जीने की कला इस ऋचा ने सिखाई। कि सब में तो हमारा कोई ना कोई भाव तो होता है। किसी को हम बुरा कहते हैं, किसी को हम अच्छा कहते हैं, किसी को हम अमुक अमुक नाते से जानते हैं। तो उस यथा भाव हमें पीड़ाएं मिलती है। और यदि सब में हम एक आत्मा का भाव ले आए, गोविंद का भाव ले आए, तो हर ओर से जब हम सिमटेंगे तो हमारे पास ना ईर्ष्या होगी, ना द्वेष होगा, ना घृणा होगी। हाँ, सबसे जुड़ता हुआ एक सत्य नारायण सूर्य ही तो होगा। तो भीतर रहे तो सूरज में और बाहर आए तो प्राणी मात्र में भी उसी सूरज के दर्शन करते हुए उसी भाव में सबके साथ जीना सीखे। देखिए, इसके बिना आपका उद्धार नहीं है। आप लाख कोशिश कर लो, आप सत्य के समीप भी नहीं हो सकते यदि आपके पास ये अभ्यास नहीं है। तो पूछो क्यों? आप सब अपनी अपनी अवस्था जानते हो। पूरी ईमानदारी से अपने आप को देखो, सब के सब, कि जब भी ध्यान में आंख बंद करते हो तो ईश्वर के अलावा बाकी सब दिखता है ना? ईश्वर ही तो नहीं दिखता। क्यों? क्योंकि तुमने वो श्रेया अनुभव नहीं किया है। तुमने सब में जब तक सब देखते रहोगे, तो जब बाहर से सिमट के भीतर जाओगे तो वो सब भी तो विचार बन के भीतर, तो तुम्हारी समाधि कहां से लग जाएगी मिस्टर? बोलो, कैसे लग जाएगी? लग सकती है क्या? समझो इस बात को, इस मनोविज्ञान को समझो, क्योंकि वेद की ऋचाएं पूर्ण मनोवैज्ञानिक है। कि जब सब में हम सब देख रहे हैं और उसके साथ यथा आचरण भी कर रहे हैं, जी भी रहे हैं, तो जब हम आंख मूंदेंगे हमें भगवान दिखेगा या वो सब और वही सारे आचरण दिखेंगे? बोलो। अरे जो मुर्दा जला के आया है वो आंख मूंदेगा तो उसे शादी होती दिखेगी, ये जलता हुआ मुर्दा दिखेगा? बोलो, क्या दिखेगा उसको? तो सारा जीवन जितनी देर मेरी आंखें खुली रही, मैंने हर क्षण को असत्य और अज्ञान में जिया है। तो जब आंख मूंदूंगा तो ध्यान में क्या आएगा? तो हम कोई बहुत बड़ा कोई काम या तीर नहीं मारने जा रहे हैं इस ऋचा में, वरन उस सत्य को पाने के लिए ये एक अनिवार्यता है, एसेंशियल है, ये जरूरी है। इसके बिना हमारा उद्धार नहीं हो सकता है। यदि हम झूठाई से बाहर के साथ वही निशा देश मिथ्या अभिमान में जीते रहेंगे तो हम वेद जान करके भी, पढ़ करके भी कुछ नहीं पाएंगे। हमें अभ्यास करना है, हमें प्रैक्टिस करनी है, हमें इसको अपनी लाइफ में, जीवन में उतारना है। कैसे उतारना है? जैसे रामलीला के पात्र, रामलीला देखिए, नाटक करते हैं लोग, हाँ, हर साल होते हैं, हर शहर में होती है रामलीला। तो रामलीला के पात्र हमारे सारे दोस्त मित्र हैं। हम जानते हैं फलाना दशरथ बना तो फलाना जानकी बना तो फलाना राम बना, सब लड़के हैं, जानते ही जानते। तो मंच के पात्र जब मंच पर आते हैं और जिस रूप को भरते हैं तो वैसा ही स्वांग भरते हैं, तो वही डायलॉग बोलते हैं ना। वो बोलते क्या? मान लो दो सगे भाई हैं जो राम और जानकी बने, अब मंच पे भैया भैया कह के बुलाएंगे तो क्या होगा? रामलीला की हाँ खिल्ली उड़ जाएगी। डायरेक्टर भी बजा देगा कि कहां से पकड़ लाए बेवकूफों को, है कि नहीं? तो जगतशाला को, भौतिक जीवन को, मटीरियल वर्ल्ड को रामलीला का मंच मानते हुए
मंच पर यथा संवाद बोलते हुए भी, जैसे पात्र जानते हैं कि हमें कोई सीताराम नहीं भैया आया है मेरा, लेकिन ठीक है मंच पे ये डायलॉग बोलने उतर के थोड़े ना, क्योंकि वी नो अभिनय करते हुए हम जानते हैं दोनों भाई हैं। अभिनय की जरूरत है, अभिनय की कर्टसी है, अभिनय की औपचारिकता है कि जो रूप भरे हैं यथा संवाद बोले। तो क्या हम वेद की इस ऋचा को प्रैक्टिकल लाइफ में नहीं जी सकते? जैसे मंच पे पात्र जीता है, रोज जीता है, हर साल रामलीला होती है, क्या हम जी नहीं सकते? कांट भी, क्यों नहीं? हम पूछे अपने आप से कि मंच की औपचारिकताओं में हम कर्टसीज को निर्वाह करें और यथार्थ में एको ब्रह्म क्यों नास्ति इस भाव के साथ चलो हम इस भौतिक जीवन में भी जी लें। तो हर ओर से जब सिमटेंगे, हमने पात्रों में भी तो सब में एक ब्रह्म को देखा है, ये सिमट के आएंगे, एक सेकंड लगेगा और ध्यान है वहीं ब्रह्म में स्थित हो जाए तड़ाक से, हमें कोई जोर नहीं लगाना पड़ेगा। उठते बैठते सोते जगते उसका वो अमृत भाव बना रहेगा। और कहा ना, ईश्वर का दर्शन के लिए लोग हजारों हजारों साल तपते हैं, और अगर तुम अपना भाव बदल दो तो प्राणी मात्र में जब तुम्हें उसी ब्रह्म के दर्शन होने लगे तो तुम्हारे सुख की कल्पना क्या होगी कि हर क्षण उस रमणीय है, उसका रूप बसा है, उसका सौंदर्य बसा है, उसकी सुंदर मनोहारी छवि मुझ में विराज रही है। और उसी के रूप के साथ मैं जी रहा हूं। खुलती है आंख तो भी वो है, बंदी है आंख तो ही एक निरंकार है, वही ओंकार है। चाहे उसे जिस नाम से बुला लूं, बात तो एक ही। Can't we do that? और यही इस वेद ने कहा है कि जो तेरी 10 इंद्रियों को पैदा करने वाला है बीलू, जो तेरे चित्त को और मन को ज्योतिर्मय करने वाला है, जो तेरे शरीर में निरंतर विचरण कर रहा है, ज्योतियों को विचरण कराने वाला है, ये मरने नहीं देता, तेरे शरीर को सड़ने नहीं दे रहा है, और जो ये सत्य की निष्ठा की राह दे रहा है, अरे जड़ उसी का सीधा सीधा उस आत्मा का, सागर का, उस सूरज का, उस परमेश्वर का, उस रब का, उस खुदा का, उस गॉड का, चाहे जिस नाम से तू बुला ले, नाम तो तेरे दिए। क्या तू उसके रूप का, उसकी मोहा का, उसके सौंदर्य का अनुसरण करके ये तो तू एक प्रैक्टिकल लाइफ जी सकता है? कांट यू, कांट वी? हम जी सकते हैं। तो अयम दूसरा अनु, क्या आओ आज उस पे रम करके जीना सीखें, आओ आज उसमें खो के जीना सीखें। तो आंखों को मूंदना नहीं पड़ेगा समाधि के लिए, खुली आंखों में भी जब हर ओर वो दिखेगा तो कितना रोमांच होगा, कितना सुख होगा, उसकी कल्पना जगाए। और उसके लिए करना क्या है? प्राणी मात्र में वो है, वी कांट डिनाई इट। क्या हम कह सकते हैं कि ऐसा नहीं है? अगर वो ना होगा तो वो शरीर क्या होगा? मृतदेह होगी। अभी थोड़ी देर पहले बैठे थे, वो एक भक्तराज हमारे आए थे सीतापुर से, तो उन्होंने कहा कि जहां राम तहां अवध निवासु। मैंने कहा लेकिन राम गए तो अवध नहीं रहा, वध हो गया। हम सब जानते हैं कि आत्मा के हटते हर देह का वध हो जाता है, मर जाती है वो। जब तक आत्मा श्री राम है तभी तक वो देह अवध है। तो जहां राम तहां अवध निवासु। तो क्या हम सब में उस सत्य को नहीं देख रहे? देखते हुए भी, जानते हुए भी, मानते हुए भी हम क्यों गलत विचारों में खो जाते हैं? और जैसा कि पिछले रविवार के प्रवचन में हमने कहा था कि मन एक खेत है और एक गंवार, पढ़ा लिखा जाहिल किसान भी जानता है
कि खेत में अगर गलत बीज डाल दिए तो मेरा वंश नाश हो जाएगा, क्योंकि उन बीजों से उगते हुए ही तो दोबारा बीज उसी के तो पड़ेंगे खेत में। और हम हैं कि मन में ईर्ष्या को बीजे हैं, द्वेष को बीजे हैं, लोभ को बीजे हैं, मोह को बीजे हैं, शक और शुभा को बीजे हैं, बदले को बीजे हैं, दूसरों को पीड़ा देने के कुत्सित विचारों को बीजे हुए हैं। कैसी फसल बो रहे हैं हम सब। क्या इसी को हमारे वंश नहीं खाएंगे, पीढ़ियां नहीं खाएंगे? तो क्यों ना मन के खेत में गोविंद बीजें, ब्रह्म को बीजें, उसकी सुंदर ज्योतियों को बीजें, उसकी मनोहारी छवि को बीजें। हाँ, और क्षण क्षण उसके सौंदर्य को बसाते चलें। बेलू चिदारुष तनु गुहा इंद्रवन्नी भी अविंदुश्रया। और उसके लिए इसमें हमें कुछ घाटा होगा, ये मैं पहले बता दूं आप, क्योंकि आप लोग घाटे का सौदा नहीं करते हो। लेकिन इस रास्ते पे वेद के अगर आप चले गए तो इसमें आपको बहुत घाटा होगा। मालूम किस चीज का? ईर्ष्या का, द्वेष का, पनिशमेंट का। और जब ये सब का घाटा होगा तो रोग और व्याधियों का भी घाटा हो जाएगा। क्योंकि जिसका मन निर्मल हो गया उसकी देह तो सहज ही निर्मल हो जाती है, स्वस्थ हो जाती है। यदि आप मानते हो कि ये बीमारियां आपकी उपलब्धियां नहीं हैं, और यदि आप जानते हो कि हर क्षण नारायण का दिया है, आपको उसे अमृत बना के जीना है, तो ये ऋचा आपकी आत्मा है, आपका जीवन है, आपकी राह है। क्योंकि जब भी आप दूसरे से बदले की भावना लाते हो, मन ही मन आप उसकी हत्या भी कर डालते हो। लेकिन क्या आपके मारने से कोई मरता है? चींटी भी नहीं मर सकती यदि उसका समय ना आया हो। देखिए, इस गंदे विचार से आपने अपने मन को तो मार ही रखा है, सड़ा रखा है इसे। आपकी साधना में सबसे बड़ी बाधा ये गंदे विचार है, और इनको आप उपलब्धि बनाए बैठे। तो करना क्या है कि सुंदर मनोहारी छवि, इसी ऋचा से ही हम ऋग्वेद में हमने मंदिर बनाया कि पलथी के जैसा चबूतरा है, धड़ के जैसा गोल कमरा, सिर के जैसा गुंबद, जटाओं के जूड़े सा कलश, आत्मा जैसी प्राण प्रतिष्ठित मूर्ति, और जीव होकर, कॉन्शियस लेवल होकर, मैं जो सोच रहा हूं, जो बोल रहा हूं, जो हाथ को हिला रहा हूं, इस जीव को मैंने पुजारी की भावना से वहां खड़ा किया। और गुरुकुल में हम बच्चों को भी यही पढ़ाने के लिए इसी ऋचा से लाते थे। कैसे? तो गुरुकुल में हम बच्चों को लेके आए हैं, और आप सब मेरे साथ गुरुकुल ही पढ़ रहे हैं। तो हम बच्चों से पूछते थे कि क्या इस मंदिर में हम गंदे संदे होकर के मैले कपड़े पहन के जा सकते हैं? आप बताओ, जा सकते हैं? तो कहा, जब ईंट पत्थरों के मंदिर में हम नहीं जा सकते हैं जिसकी हर ईंट वो रख रहा है, इसमें हम गंदे और मैले विचारों के साथ कैसे जिए? जी सकते हैं? बोलो। तो ये तुम्हारा बदला, ये मेरा, ये तेरा, ये अपने, ये पराए, ये गंदे विचार जो मंदिर की मूर्त के सामने नहीं कर सकते हो, और सांस उसके साथ जीते हुए कैसे करते हो, मुझे बता दो। और हम बच्चों से पूछते थे कि क्या पुजारी मंदिर का मालिक है? होता है क्या? है क्या? तो कहते हैं नहीं साहब, वो तो निमित्त है, ट्रस्टी है, मालिक तो मूर्ति है, नारायण है। तो क्या इसी तरह से आत्मा होकर वही तो तुम्हारे शरीर का मालिक है आज भी? है कि नहीं? बोलो। तो जब ये शरीर तुम्हारा नहीं, जिससे जुड़ा संसार तुम्हारा कहां से हो गया भाई? अंधों की तरह उसी गंदे विचारों में, गलत सोच में भाग रहे हो। तो समाधि कोई फैशन है क्या? मेडिटेशन क्या उसका कोई ट्रूथ नहीं है? उसमें का कोई फाउंडेशन नहीं है। जो काम तुम मंदिर में कहते हो कि पुजारी नहीं कर सकता, तो ईश्वर के बनाए शरीर रूपी मंदिर में कैसे कर सकते हो? हम बच्चों से पूछते हैं कि क्या मारपीट कर सकते हो मंदिर में? कर सकते हो? बोलो।
कि नहीं, गाली दे सकते हो नहीं, तो क्या फिर इसमें कैसे कर सकते हो? फिर हमने पूछा कि जैसे पुजारी भगवान को भोग लगाता है ना, बताओ भगवान की मूर्त पे, श्री राम की मूर्त पर कि तुम शराब, मांस, गांजा, भांग, बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू, ये गुटखा, ये चढ़ा सकते हो? बोलो चढ़ा सकते हो? तो जो उसकी मूर्त पर नहीं चढ़ रहा, साक्षात आत्मा नारायण पर कैसे चढ़ा रहे हो? हम बच्चों से पूछते थे और वो पवित्र हो जाते थे। और आज आपका कहना है कि स्वामी जी जो हम कर रहे हैं वो भी करते रहे, माला फेरते रहे, क्या इतना काफी नहीं है? मुझे बड़ी हैरत लगती है। और फिर हम बच्चों से कहते थे कि देखो भगवान की सुंदर मूर्त लगी है, मूर्त पर किरीट है, मुकुट है, गहने हैं, आभूषण है। अगर पुजारी मूर्त के गहने चुरा ले, अपने घर खर्च में चोरी करके बेच ले, तो क्या हम इसे अच्छा कहेंगे? बोलो क्या कहेंगे? अच्छा है क्या ये? अच्छा है ये? तो ये इंद्रियां तुम्हारे आत्मा के गहने ही तो हैं, आभूषण है, क्या तुमने बनाई है? तो इनको गलत इस्तेमाल करने वालों और घर गृहस्थी के बहानों से अपने आप को झुठलाने वालों, मैं तुमसे पूछता हूं कि जब पुजारी मूर्त के गहने नहीं बेच सकता तो तुमने साक्षात के ये गहने कैसे बेचे? कैसे बेचे तुमने? और कहते हो कि तुम्हें भक्त घोषित कर दिया जाए। पूछो अपने आप से। अब फिर पूछा हमने बच्चों से, गुरुकुल में इसी ऋचा के आदेश पर ही मंदिर बनाए गए थे। गुरुकुल में जैसे बच्चे को पढ़ाते ए फॉर एस, बी फॉर बैलून, सी फॉर कैट, मैं बच्चों को पढ़ाता था ए फॉर आत्मा, मूर्ति, बी फॉर बॉडी, द डिवाइन टेम्पल, मंदिर, मस्जिद, गिरजा, गुरुद्वारा, जो भी कह लो, बात एक ही है। और सी फॉर कॉन्शियस लेवल, जीवा, ही हिमसेल्फ, द प्रीस्ट, पुजारी। तो हम बच्चों से पूछते थे कि वो भगवान जिसने आत्मा होकर तेरी जूठन को खून में बदला, तुझे औलाद दी, तेरे लिए जो मिट्टी को दोबारा अन्न में, वनस्पतियों में लौटा रहा है, क्या उस ईश्वर ने तुमसे कोई भेदभाव किया? किसी की जात पूछी? बोलो बोलो बोलो। किसी का संप्रदाय देखा? क्या जब ईश्वर आत्मा होकर अभेद है, जीव मात्र की जूठन को वो शबरी का राम बन के खून में तब्दील कर रहा है, तो आत्मा किसी से भेद नहीं करता, सबको व्याप्त है। तो धर्मात्मा में दो शब्द हैं, बता सकते हो कौन कौन से? धर्म और आत्मा को जोड़ो तो क्या बना? तो जो आत्मा के धर्म को माने वही तो धर्मात्मा है। मजहबी जमीन जो लिए बैठा है वो फिरका परस्त है, वो धर्मात्मा नहीं होता है। बोलो। तो जब आत्मा भेदभाव नहीं करता, जीव मात्र को वो प्यार करता है, जीव मात्र को, खाली मनुष्य ही नहीं, सबको। तो जो भेद कर रहा है वो राम पाएगा कैसे? ये हम बच्चों को पढ़ाते थे। और आज धर्म के नाम पर दुकानें सजाते हैं लोग, भाई को भाई से लड़ाते हैं लोग। एक ही परमेश्वर से पैदा हुई इस प्रकृति में भेदभाव के गीत गाते हैं लोग। गुरुकुल की केजी में हम ये पढ़ाया करते थे मंदिर के नाम पर। उसके बाद हमने पूछा कि वो ईश्वर जिसने आत्मा होकर तुम्हें सांस दी, धड़कन दी, तेरी जूठन को रक्त में बदला, अरे उसको कितनी तनख्वाह दी तुमने? कितने पैसे मांगे उसने? बताओ तो जरा मुझे। कुछ मांगा?
तो जब स्वयं जगत पिता तुझे सांसें और धड़कनें तुझ पे न्यौछावर कर रहा है, कोई ख्वाहिश, कोई इच्छा, कोई डिजायर न रखते हुए तुझे हर सांस दे रहा है, तेरी जूठन को खून में बदल रहा है, तेरा सेवक बना है धरती का मालिक। और सांसें और धड़कनें दी उसने। जब सांसों की कीमत उसने न ली तो तू हर सांस को खटमल की तरह इस समाज में नगद ही क्यों करना चाहता? कहता है कि तू उसकी इबादत करता है, कहता है कि तू उसकी पूजा करता है, बता 4 सांसें भी उसके नाम पर कहीं किसी सेवा में लौटाई तूने बिना किसी इच्छा की, निष्काम भाव से? हर सांस को तू मतलब से नगद करता रहा, तो क्या वो तेरी माला को, तेरी पूजा को मानेगा? वो पूछो अपने आप से। आज हम सब इस ऋचा के सामने अपने आप को जोड़ा, अपने आप से पूछ लें कि क्या सचमुच हम वेद को अपने जीवन में उतारना चाहते हैं? क्या हम सचमुच उस सत्य की राह जाना चाहते हैं? तो हमें अपने मन के हर मैल को धोना होगा। सड़ा कपड़ा तुम नहीं पहनते हो, सड़े हुए गंदे बिस्तर पे तुम सोना नहीं चाहते हो, तो सड़े विचारों की सड़ांध को अपने पेट में रखकर तुम जीना क्यों चाहते? जिसे नारायण दुर्गंध मानते हुए उन्हें उसी ही तुम सुगंध मानकर, और फिर तुम कहते हो कि तुम नारायण के भक्त हो, ईश्वर में आस्था है तुम्हारी। कैसे कहते हो तुम? आज की ऋचा हमारी जिंदगी की राह बने, हम इसे जिए, जीवन में उतारें। ये गुरुकुल में हम बच्चों को पढ़ाते हैं और वो खाली घड़े हैं इसलिए अमृत से भर जाते हैं। हमारी हालत यह है कि हम भरे घड़े हैं, हमें अभ्यास करना पड़ेगा, और अभ्यास भी सुखद है कि रोज सवेरे उठो, अपने आप से अपने को एक बार याद दिला दो कि जब तुम सड़ा हुआ खाना नहीं खा सकते, सड़े कपड़े नहीं पहन सकते, तो आज मन को निर्मल करके गोविंदमय बनाकर सब में एक नारायण का भाव रखकर, जगत को नाट्यशाला जानते हुए, ईश्वर को ही ट्रुथ मानते हुए, सत्य मानते हुए, उसी में डूबकर हर सांस, हर क्षण निरंतर जिए। अभ्यास करेंगे, और अभ्यास के लिए जैसा कि मैंने आपसे कहा कि ध्यान को लगाने के लिए जो लगा रहे हैं उनकी मैं बात नहीं कर रहा हूं, जिसका जैसा लग रहा है, लेकिन जो सीखना चाहते हैं तो उनके लिए कुछ